लक्ष्मी माता कहती है हमारे स्वामी को क्रोध कभी नहीं आ सकता। क्यों? शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम। ही श्लोक में पूरी कथा कर दी, जरा उन पर गौर करो ना। जैसे ही इस दृश्य को आज सुखदेव जी ने सुना है तो बड़े प्रसन्न होते हैं। भैया सुन लेगा तो लेने के देने पड़ जाएंगे। भगवान ने कह दिया इस समय हमारे हाथ में सुदर्शन है, तुम्हारे भैया की एक ही क्षण में छुट्टी कर देंगे। अभी चिंता मत करो, जब हम बालक रूप में आ जाएं तब हमारी रक्षा करना। वसुदेव सारी इच्छा को जान जाते हैं और जैसे ही भगवान के हाथ जोड़े हैं भगवान उसी समय बच्चे का रूप धर जाते हैं। बैठ जाए बच्चे आगे जो है बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। देखो एक क्षण 5 मिनट के लिए शांत रहो, सब कथा हो चुकी है। देखो 5 मिनट शांत रहो, बहुत सुंदर प्रसंग आने वाले। बैठे सब बैठे, पहले सब बैठिए, पीछे भी लोग बैठे हुए हैं। 5 मिनट के लिए सब लोग बैठो, 5 मिनट के लिए बैठ जाओ। देखो बैठ जाओगे तो कथा बड़ी सुंदर होगी। बैठ जाएंगे और भगवान के दर्शन करने में ले
चरती दिखलाओ। दिल कहता है तुम सुंदर हो, आंखें चरती दिखलाओ। तुम मिलते नहीं हो जन्म सोकर करनी प्रिय भक्तम वातजातम नमामि। ओम नाम सबसे बड़ा, इससे बड़ा न कोई, जो इनको सुमिरन करे सो शुद्ध आत्मा होए। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, शंकर भगवान की, कालिका मैया की जय, हनुमान जी महाराज की जय, गुरुदेव भगवान की जय, संत समाज की जय, विप्र समाज की जय, अपने अपने माता पिता की जय, अपने अपने पितृश्वर भगवान की जय। जय जय श्री राधे। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांचा कल्पतरु तर्जुत पीताम्बरधारी बाल कृष्ण की बांग में प्रतिस्वरूपा श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आज जो पंचम दिवस है, परमात्मा की बड़ी महती कृपा, प्रभु के सुंदर सुंदर चरित्र, सुंदर सुंदर लीलाएं आपकी समक्ष में प्रकट की जाएंगी। कल आपने श्रवण किया कि प्रभु जैसे ही देवकी माता के सामने आए हैं, उनके चार हाथ हैं, एक हाथ में गदा है, एक में पद्म है, एक में सुदर्शन है, वनमाला विभूषितम, सुंदर गले में माला है। ऐसे दृश्य को देखकर जो देवकी माता हैं संकित हो जाती हैं, संकोच करने लगती हैं, ये बालक कैसा है। परमात्मा ने सारा वृतांत बता दिया और जैसे ही वसुदेव को ये ज्ञात हुआ कि मुझे अपने लाला को नंद के भवन में छोड़ना है, प्रभु की आज्ञा पाकर आज जो वसुदेव हैं प्रभु को नंद भवन में छोड़ाते हैं। वहां से बालिका को लेकर जैसे ही पुनः अपनी स्थिति में आए हैं कि उनके हाथों में हथकड़ी लग जाती है, सारे जो सिपाही सो गए थे वो जग जाते हैं। इसका आध्यात्मिक अर्थ क्या है कि जैसे प्रभु से हमारी भेंट हुई और प्रभु से हमारा जो साक्षात्कार हुआ, उसी समय हमारे जो बंधन है, हमारा जो मोह है, वो सब दूर हो जाता है। मोह के जो बंधन है वो टूट जाते हैं। जो हमारे भजन में बीच में आते हैं वो सब सो जाते हैं।
और जैसे ही वसुदेव उस बालिका को लेकर, उस कन्या को लेकर पुनः जेल में आते हैं, पुनः हाथ में हथकड़ी लग जाती हैं, जेल में ताले लग जाते हैं, सारे सिपाही जग जाते हैं। ये क्या है? जैसे ही हमारा इस माया रूपी कन्या से भेंट होती है कि हम इस संसार में बंधक बन जाते हैं और इस संसार से निकलने का कोई भी रास्ता हमें दिखाई नहीं देता। तो आज परमात्मा ने जैसे ही अवतार लिया, क्योंकि परमात्मा का कभी जन्म नहीं होता, परमात्मा अजन्मा है। आदि मध्यांत हीनाय निर्गुणाय गुणात्मने। ना प्रभु का आदि है, ना मध्य है और ना कभी होने वाला अंत है। निर्गुणाय गुणात्मने, वह तो निर्गुण भी है और सगुण साकार भी है। परंतु सर्वेषामादि भूताय भक्ता नामार्थ नाशने, फिर भी अपने भक्तों को आनंद प्राप्त कराने के लिए कभी राम के रूप में, तो कभी कृष्ण के रूप में, तो कभी बलराम के रूप में प्रकट होते हैं। आज यशोदा माता और देवकी माता को, दोनों को एक साथ में आनंद प्राप्त कराने के लिए वही आनंद कृष्ण और बलराम के रूप में प्रकट हुए हैं। तो कथा में प्रवेश करने से पहले कुछ क्षण हरि के आश्रय का लिया जाए, जिससे मन और तन दोनों ही पवित्र होते हैं। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 राधे 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 गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला।
कहती है तुमको कन्हैया, घनश्याम कहते हैं बलराम भैया, घनश्याम कहते हैं बलराम भैया। सूरज की आँखों पर तुम हो उजाला, मैं तो कहूँ चावलिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ चावलिया बांसुरिया वाला। कोई कहे गोविंद कोई बकाला, कोई कहे गोविंद कोई बकाला, मैं तो कहूँ चावलिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ चावलिया बांसुरिया वाला। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, बोलिए कालिका मैया की जय। कल आपने भगवान के प्राकृतिक विषय में सुना कि परमात्मा ने कैसे माता देवकी को, माता यशोदा को आनंद प्राप्त करने के लिए कैसे अवतरित हुए। जैसे ही सारा वृतांत वसुदेव को ज्ञात हुआ, वसुदेव ने जैसे ही आज लाला को नंद भवन में पहुंचा दिया। इधर एक दिन की बात है कि संतों की और ब्राह्मणों की मंडली आई थी। उस मंडली को जैसे ही नंद बाबा ने देखा, नंद बाबा ब्राह्मणों के और संतों के अनन्य भक्त थे। नंद बाबा के कोई संतान नहीं है। यशोदा मैया ने एक दिन कहा कि हमारा जो समय है वो पूरा होने जा रहा है। मैं 80 साल की हो गई और जो आपकी उम्र है वह 90 साल की हो चुकी है, परंतु हमारे घर में कोई संतान नहीं। और जैसे ही नंद बाबा ने संत ब्राह्मणों को देखा, यशोदा से कहते हैं अगर संत चाहे तो कुछ भी हो सकता है, ब्राह्मण चाहे तो कुछ भी हो सकता है। और जैसे ही संत ब्राह्मणों की मंडली को देखा, नंद बाबा बड़े ही प्रसन्न हो जाते हैं, प्रफुल्लित हो जाते हैं। उनकी सेवा करी है, उनके भोजन की व्यवस्था करी। आज जो संत ब्राह्मण हैं कहने लगते हैं अरे नंद तेरी सेवा से हम बड़े प्रसन्न हैं, बताओ क्या चाहते हो, क्या चाहते हो। नंद ने कुछ भी नहीं कहा, परंतु जो ब्राह्मण देवता हैं सब कुछ जानते हैं। कह दिया अरे नंद हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं, तुम्हारे यहां पर पुत्र होगा। जो ही नंद बाबा ने इन शब्दों को सुने, सारे ब्राह्मणों से कहते हैं अरे ब्राह्मण देवता हो, कैसी बातें करते हो, अभी तक मेरे कोई संतान हुई नहीं और अब बुढ़ापा आ गया, इस बुढ़ापे में संतान कैसे हो जाएगी। ब्राह्मण देवताओं ने भी कह दिया अरे तुम चिंता मत करो, तुम हमारे खाने पीने की व्यवस्था करो, रबड़ी बिठाओ, सुंदर सुंदर ब्राह्मणों को भोजन कराओ, संतों को ब्राह्मणों को प्रसादी पवाओ,
और जो संत ब्राह्मण प्रसन्न हो जाएंगे तो निश्चित रूप से आपके यहां पर संतान होगी। नंद बाबा ने कह दिया मेरे आपके आशीर्वाद से मेरे घर में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है। लाखों गाय हैं, दूध घी के भंडारे पड़े हुए हैं। आप ब्राह्मण की ऐसी आज्ञा है तो मैं आप सब की सब भगवान के हो। नंद बाबा के यहाँ पर जैसे ही उस नारायण का जन्म हुआ है, यहाँ पर लाला का जन्म हुआ है और कंस बड़ा ही दूरत है। मैं आपकी मस्तिष्क की रेखाओं को देख रहा हूँ, मैं ज्योतिष का बड़ा जानकार हूँ। अब आप ज्यादा समय यहाँ पर मत लगाओ, सीधे अपने गोकुल के लिए चले जाओ। मुझे उन गानों को सुना, भजनों को सुना तो प्रभु के नेत्र खुल जाते हैं और मन में सोचने लगते हैं कि जिसके गाने हो रहे हैं, जिसके भजन हो रहे हैं, उसको घर से अलग कर दिया। आज प्रभु सोचते हैं कि क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले बालानाम रोदनम बलम। आज सबसे पहले प्रभु ने बड़े उच्च स्वर में रोना शुरू किया है। बहुत समय हो गया रोते रोते, जब किसी ने कोई बात नहीं सुनी, क्योंकि सारी गोपियां भगवान के भजन में मस्त हैं। यशोदा माता भी उन्हीं के साथ में हैं। अब तो प्रभु को क्रोध आ गया। नेवा प्रोणवेदम सदस्यम सारदम स्तनार्थी प्रणाम बद। जैसे ही उच्च स्वर में रोना प्रारंभ किया और किसी ने कुछ नहीं सुना, उसी समय गोविंद ने उस गाड़ी में एक जैसे ही लात मारी है कि गाड़ी आकाश की ओर उड़ गई और जैसे ही नीचे आती है कि जो भी उसमें मटके थे सब धड़ाम सीधे फूट जाते हैं। क्रीट चंद शब्द भयंकर शब्द हुआ। जो ही यशोदा माता ने उन शब्दों को सुना, दौड़ते हुए जैसे ही गोविंद को देखा है, सबसे पहले अपनी अंक में लिया, दुग्ध का पान कराया। मैया ये तेरे हाथ में डंडा इसे फेंक दे, मैं तेरे पास आ जाऊंगा। यशोदा मैया ने ऐसा ही कर दिया और जैसे ही प्रभु मैया के हाथ में आते हैं, आज मैया ने जैसे ही प्रभु को पकड़ा, लाला आज मैं तुझे अवश्य दंड दूंगी, तूने मुझे बड़ा परेशान किया है, ऐसा कहकर आज यशोदा मैया प्रभु को पकड़कर अपने आंगन में ले आई हैं और कहते हैं कि आज मैं तुझे ऊपर से बांधूंगी। ऐसा कहकर जितनी भी घर की जो रस्सियां थी
आज उन रस्सियों के द्वारा प्रभु को बांधना प्रारंभ करती हैं, परंतु जैसे ही रस्सी से बांधती हैं वह रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ जाती है। तदपि द्वंगुलम मूलम यद्यथा दत्तो प्रार्थना करता है और कामधेनु ने आज प्रभु का नाम हरि ओम राजाधिराजाय तस्यसाहिने नमो भजं वैश्रवणाय कुर्महे समे कामान काम कामाय मह्यं कामेश्वरो वैश्रवणो ददातु कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः। ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोराज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्टं स्वराज्यम्
स्वातिपत्यमयं समन्तपर्यायी शार्धौमः सार्वायुशान्तादा परार्धा प्रतिभै समुद्रपर्यन्ताया एकरार्धीतंकेक श्लोको विगीतो मर्तमस्यात् संग्रहे आवचित्तस्य कामप्रे विश्वे देवा सभासदाति हरिः ओम् विश्वचक्षुरुतं विश्वतो मुखो विश्वतो बाहो विश्वसपाप्त संबाहयान्धमति संपतरेण द्यावा भूमिं जनयन् देव एकः हरिः ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् हरिः ओम् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् सेवन्ति कामकुलचम्पकपाटलाब्जै पुन्नागजातिकरवीररसालपुष्पै बिल्वप्रवाल तुलसीदलमञ्जरीः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नारायणसुगन्धि पुष्पाणि यथा कालो भवामि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर मद्पुष्पाणि सत्याशु भावभक्तमाय नमः। बोल भागवत भगवान की, व्यास जी महाराज की, सुखदेव जी महाराज की, वृंदावन बिहारी लाल की, कालिका मैया की, नंद के आवा की, नंद के लाला की, गिरिराज जी महाराज की। आज समारो हाकते पे पिशाचन तक नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नाथ रोग हरे सब पीरा मुखत निरंतर हनुमत वीरा शंकर ते हनुमान चुरावे मन क्रम बचन ध्यान जो लावे सब पर राम तपस्वी राजा निखिलाज सकल तुम सा जीवन पल पार चारों जग प्रताप तुम्हारा पर से जगत उजियार साधु संत के तुम रखवार असुर कंदन राम दुलार अष्ट सिद्धि नौ बुद्धि के दाता असबर दीन जानकी माता राम रसायन तुम्हारे पाता सदा रहो रघुपति के दाता। हनुमत से सर्व सुख करही संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुनिए हनुमत बल बीरा जय जय हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव गुनाई। सतबार पाठ कर छोटे बंदे महासुख हो जय पढ़े हनुमान चालीसा हो सिद्धि की गौरीसा तुलसीदास सदा जीरा की पवन तने संकट
बताने वाला, ये मधुर बोल जगपंथ को सदमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, ये मधुर बोल जगपंथ को सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु महिमा की आरती, पापियों को पाप से डरती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतं हृदयारविन्दे भवं भवानी चैतन्यभावे। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्या जगनं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव। भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से तारती, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती, पापियों को पाप से तारती, पापियों को पाप से। ओम जन श्री गणो नमो नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण पितमात श्री कृष्ण सच्चिदानंद भगवान की जय, कालिका मैया की जय। कल आपने श्रवण किया कि जैसे ही इंद्र ने मेघों का आदेश दिया और मेघ ने अपनी पूरी शक्ति के साथ ब्रज में जल वृष्टि करी, पानी बरसाया और जैसे ही ब्रजवासी प्रभु के शरण में गए, प्रभु ने कह दिया कोई बात नहीं, जिस देवता की हमने पूजा करी है वही देवता हमारी रक्षा करेगा। ब्रजवासियों का तो इतना भरोसा है, इतना विश्वास है परमात्मा के ऊपर कि अनन्या चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान का ये वचन है, वाक्य है। जो भक्त जहां जिसकी अन्यत्र दृष्टि पड़ी है, उन दृष्टि को बदलकर मेरे चरणों में लगा देता है। जो मेरे अतिरिक्त इस संसार में किसी को अपना नहीं मानता, मैं उसके लिए कुछ भी करने के लिए समर्थ हूं। वो कुछ भी बनाए, मैं बन जाऊंगा। आज जैसे ही ब्रजवासियों ने दुखी होकर कहा है, तो प्रभु ने 7 वर्ष की अवस्था में ही उस गोवर्धननाथ को उठा लिया और जैसे उठाया था वैसे ही यथास्थिति में उसे रख दिया। जो ही सारी दृष्टि, जो ही सारा दृश्य
आज इंद्र ने देखा, इंद्र लज्जित हो जाते हैं, समझने लगते हैं कि जैसे मैं साधारण सा बालक समझ रहा था, वो साधारण बालक नहीं है। आज मैंने प्रभु का बड़ा अपमान किया है। आज इंद्र ने अनेक प्रकार से भगवान की प्रार्थना करी है। विश्वसत्तम तव धाम शांतम तपोमयम गतरजस्तमस्तकम मायामयोऽयं गुणसंप्रवाहो न विद्यते ते ग्रहणानुबंध। प्रभु, मैंने आपका बड़ा अपराध किया है, क्योंकि जो अन्य शक्तियां हैं, जो रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण है, जो अनेक प्रकार के ताप हैं, प्रभु आपको वो स्पर्श भी नहीं कर सकते हैं। हे प्रभु, मैं आपको प्रणाम करता हूं। भगवान आज इंद्र की प्रार्थना पर प्रसन्न हो जाते हैं। इंद्र से कह दिया कि इंद्र, भयाक्रांत होने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? अरे जो मेरा भक्त होता है, और मैंने देख लिया कि मेरा भक्त किसी भी प्रकार से आज मार्ग से कुमार्ग की ओर जा रहा है, अथवा मैंने देखा कि मेरे भक्त के अंदर ज्ञान का अभिमान आ गया, तो मैं उसके ज्ञान का खंडन कर देता हूं, उसका हरण कर लेता हूं। मैंने देखा कि मेरे भक्त को शक्ति का अभिमान आया है, तो मैं उसकी शक्ति का हरण कर लेता हूं। मैंने देखा कि मेरे भक्त को धन का अभिमान आ गया, तो मैं उसके धन का हरण कर लेता हूं। आज इंद्र, मेरी इच्छा से ये सारा वृतांत हुआ है, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। आज इंद्र के साथ में एक सुरभि गाय आई है, जो भगवान को सिंचित कर दिया और भगवान को नाम गोविंद दे दिया। बोलिए गोविंद भगवान की जय। अहम इंद्र देवानां तम गवाम इंद्रतां गत गोविंद लोके त्वां गावयन्ते भुवि मानवा। इंद्र ये क्षमा याचना करके आज अपने स्थान पर चले जाते हैं। देखो, द्वितीया से पानी वर्षा है और 7 दिन तक बड़ी घनघोर जलवृष्टि हुई है। तो नौमी को आज इंद्र ने जैसे ही अपने दासों को भेजा, तो नौमी पर्यंत यानी 7 दिन तक तो जलवृष्टि होती रही। आज 10वीं को इंद्र आया है और इंद्र ने कई प्रकार से भगवान की पूजा वंदना करी है। भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और इंद्र अपने स्वर्ग के लिए चला जाता है। अब एक दिन एकादशी का समय आ गया। एकादश्यां निराहार समभ्यर्च्य जनार्दनम् स्नातुं नंदस्तु कालिंद्या द्वादश्यां जलमाविश। आज जो नंद बाबा हैं, नंद बाबा एकादशी का व्रत धारण करते हैं और ऐसे नहीं, निराहार व्रत को धारण करते हैं। किसी भी प्रकार का कोई ना फलाहार ना किसी प्रकार की कोई सामग्री को ग्रहण करते हैं, निराहार रहते हैं और तुलसी दल से 1000 तुलसी दल से भगवान को सिंचित करते हैं। भगवान की मूर्ति पर 1000 पत्र चढ़ाते हैं। इस प्रकार की जो नंद बाबा की भावना है, क्योंकि संतों के और ब्राह्मणों के अनन्य भक्त बन चुके हैं। नंद बाबा ने एकादशी का व्रत तो धारण कर लिया
और ठीक रात्रि में 12 बजे इनको ये भ्रांति हो गई कि प्रातः ब्रह्म बेला हो गया, और ब्रह्म बेला समझकर आज यमुना में जल स्नान करने के लिए चले जाते हैं। इनके भवन से 2-4 सिपाही भी इनके साथ में जाते हैं, और जैसे ही नंद बाबा ने आज जो यमुना में डुबकी लगाई है, उसी समय जो जल के देवता वरुण हैं, वरुण के सिपाहियों ने नंद बाबा को पकड़ लिया। प्रभु जानते हैं ऐसा नियम होता है कि रात्रि के समय जल स्नान नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस समय जो जल के देवता वरुण होते हैं वो शयन करते हैं, आराम करते हैं। और जैसे ही नंद बाबा ने रात्रि में जल में प्रवेश किया, वरुण देवता के सिपाहियों ने नंद बाबा को पकड़ लिया और बुरी तरह बांधकर वरुण के पास ले गए हैं। जब बहुत सा समय हो गया तो नंद के सिपाहियों ने जैसे ही ये दृश्य देखा, सोचने लगते हैं कि बाबा ने डुबकी लगाई, बहुत समय हो गया, कहां पर इनकी समाधि लग गई। आज सारे सिपाही भयाक्रांत हो जाते हैं